मेरे बच्चे शांत हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है, तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। कोई साधारण अनुरोध नहीं है, यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो, तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं, जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं। और मैं, तुम्हारी माँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में, एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की रचता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए, कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण की एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे।
मैं ना सोती हूँ ना उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए है, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थाई गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मूढ़ से चित्त है और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपा कर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पूर्ण निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने
और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें शाप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है, जिसे तू हर घड़ी अपने हृदय से पुकारना है। उसी माँ ने आज तुझे यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तू इस संदेश को पढ़ रहा है, मेरी इन बातों को सुन रहा है, तू यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तू यहाँ यूं ही नहीं आया, मैंने तुझे बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तेरे जीवन में नया उजाला आए, जब तेरे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ऐसी रातें देखी हैं जो तू किसी को भी ना दिखाना चाहे, ऐसे दिन देखे हैं जब तुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा, जब तूने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है, क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुंचती भी है। बच्चे, तू बहुत भोला है, बहुत पवित्र है। तेरे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुंचते हैं। तूने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोया, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तू यही सोचता रहा कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तू सबसे टूटा होता है तभी मैं तुझे सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तेरा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तेरे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मैं पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइले में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह पूरे होंगे तेरे घर में। जो सुख तूने वर्षों से नहीं देखा वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुझे रातों की नींद छीन रहे थे अब उतरने वाले हैं। तुझे अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तेरे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तेरे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तेरी बुराई करते थे। मैं तुझे अब उन नकाब पशुओं से बचाने जा रही हूँ। तू अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़ा रहेगा और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तू बहुत भावुक है। तूने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुझे छोड़कर चले गए और तूने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तू चुपचाप सहता रहा। तूने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुझे दिए बच्चे। मैं तेरे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तेरा दुख समाप्त। तू दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढता रहा, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुझे आशा दे सके, पर तू यह भूल गया कि मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तू रोता है मैं भी रोती हूँ, जब तू थमता है मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुझे उड़ने दूंगी। अब तू वहां सब प्राप्त करेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुझे गिराएगा, बहुत बार तुझे थकाएगा, लेकिन तू बस मेरे नाम का सहारा ले। हर सुबह उठ करके जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुझे हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तेरे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तूने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिसे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुझे कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभालना है। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। अब से तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तू अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला है। और बच्चे, याद रख, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तू उसका मूल्य नहीं समझ पाता, लेकिन अब जब तू संघर्ष करके इस पर पहुंचा है तो मैं तुझे वह दूंगी जो तेरी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे,
जो तुझे कमजोर समझते थे अब वही तेरे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुझे ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तेरे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुझे पहचान दिलाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुझे इसीलिए चुनती हूँ क्योंकि तू सबसे खास है। हाँ, तू सोचता है कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को नॉइस उसके कर्मों, बस भावना तीनों मिलकर बनाते हैं। कर्म का रंग रूप और यही नॉइस तीनों मिलकर करते हैं। तेरी आत्मा का निर्माण या सहार जितना ऊंचा तू अपनी सोच उठाएगा, भाषा की सरलता से बोलेंगे और भावों में प्रेम बसाएगा, तेरे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। ये वो कर्म है एक नॉइस जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुझे अडिग होना है, पर तेरे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी है जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तेरी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए तो वह तुझे चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तू उसके बीज बोता है और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वह तुझे बहता हुआ मिलता है। मैं तुझे एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने सीखने की उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तू मेरे बच्चे सच्चा है, तूने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तू जो भी काम शुरू करेगा क्नोएस, उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तेरी पहचान बनेगी, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तू मुझसे जुड़ा रहे और अपने कर्मों से कभी ना देख। मेरे प्यारे बच्चे की नॉइस, अब मैं तुझे कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुझे ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुझे धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों की नॉइज या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्वाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुझे अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुझसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तूने कभी अपने कामों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं नॉइज जो तू केवल हाथों से करता है। कर्म वो है जो तू दिन भर सोचता है, क्या बोलता है, क्या महसूस करता है, इसका जोड़ है सोच, शब्द, मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना, हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया, हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। कनॉय सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज से होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे, लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आंख महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, ये सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तू ऐसा कर सकता है?
सोच, क्या तेरी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तेरे कर्म सच्चाई और सेवा से बने? क्या तू झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकता है? मैं माँ काली तुझे बता रही हूँ, अगर तू सच्चाई से सोचे, प्रेम से बोले, सीखने की भूख रखे और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाए, तो तेरे कर्म स्वयं तेरे साथ चलने लगेंगे। तेरा आत्मबल गूंज उठेगा, तेरा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तू झूठ के रास्तों पर चलेगा, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तेरे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुझे निगल जाएंगे। अगर तू कहे माँ मैं करूंगा, तू मेरे साथ चलेगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है। जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हो, तुझे वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तू बार बार कहता है माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है माँ तू है ना मेरे लाल, तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुझे आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तू बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता गया। मैं देखती हूँ तेरे आंसू, जो तू रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देता है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तू किसी को पौज ना लगे। पर आज मैं तुझे रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुझे वह भी बताऊंगी जो तू भूल गया है। तू कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तू पैदा हुआ था, वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तेरे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तू सिर्फ शरीर से मनुष्य है, एक नॉइज आत्मा से तू एक अद्भुत योद्धा है। तू मेरे अंश से बना है, तेरे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुझे अपनी सीमाओं में बांट दिया, तेरे सपनों को छोटा बताने लगा, और तू भी धीरे धीरे यकीन करने लगा कि शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूँ, तू उठ खड़ा हो जा, क्योंकि अभी तेरा समय गया नहीं है। तू सोचता है कि तुझसे गलतियां हो गई, तो क्या हुआ? क्या तूने नहीं देखा, जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तू भी वही पर्वत है, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तू परखा गया, तू गिराया गया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तू उठे नॉइस तो संसार देखे। यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तू जब किसी गरीब को देखता है तो तेरा दिल पसी जाता है। जब कोई तेरे सामने झूठ बोलता है तो तुझे चुपचाप सहना आता है। तू जब किसी पशु को भूखा देखता है तो तेरा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तू जानता है, या तेरी सबसे बड़ी पूंजी है या करुणा या सहानुभूति? यही तुझे उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तू कहता है माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ, क्योंकि जब तू सफल होगा तो तुझसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे। तेरी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मजबूत बने, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तू जानता है कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ, ताकि तू जब उसे पाए तब तेरे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुझे ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तू किसी की पीठ पीछे बुराई करता है, झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है, तो अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोता है। और जब तू बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है, जब तू क्षमा करता है, जब तू खुद भूखा रहकर किसी को खाना देता है,
तू अपने भाग्य में खून बोता है कि परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य की, कोई अकेलापन की। पर हर एक को कुछ न कुछ दिया गया है और कुछ न कुछ लिया गया है। तेरे जीवन में जो कमी है वो किसी उद्देश्य से है, ताकि तू भीतर से भर सके, और जो तू भीतर से भर लेता है वह कोई बाहरी शक्ति तुझसे नहीं छीन सकती। मैं तुझसे यह भी कहूंगी, उन लोगों से दूर हो जा जो तुझे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। यह अपने ही डर को तुझ पर थोपना चाहते हैं, लेकिन तू मेरे बच्चे तो उनका नहीं, तू मेरा है, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे अब ध्यान से सुन, तू यह मत सोच कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है क्या। मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तू आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आता। तेरा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुझसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तू बार बार मुझसे कहता है, माँ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे मैं तुझे बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे, एक बार समझ, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कामों का फल तुझे उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुझे सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुझे समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करता है। कर्म संचय फल, कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुझे मिलते हैं जिनके बीज तूने इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में थे। अब तू पूछेगा, माँ तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, तू एक मनुष्य है, तुझे मैंने इच्छा शक्ति दी है, एक नॉइस। तू वो प्राणी है जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुझे एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और